हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 22 साल की पागल लड़की की है, जिसके ऊपर क्या बीती और उसने क्या झेला वो आज हमें पता लगने वाला है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे पागल खाने में मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जहाँ पर हम ब्रुकलिन नाम के शहर के एक बड़े से बैंक को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ अज्ञात चोर घुस आए। पर उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसी लॉकर में रखा एक हीरा चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है। वो उसे बड़ी आसानी से लॉकर से निकाल लेते हैं और अब उन्हें इसे अपने बॉस पैट्रिक के पास लेकर जाना है। लेकिन वो दोनों चोर उसे लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत खराब हो गई थी। उनके मन में लालच आ गया था। पैट्रिक उनका पीछा भी करता है, पर वो फरार हो चुके थे। अब कहानी आती है 10 साल आगे, जहाँ हम नेथन नाम के साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं, जो कि बच्चों में स्पेशलिटी रखता है। उसका पूरा अमेरिका में काफ़ी अच्छा नाम, क्योंकि वो अपने काम में बेहद ही तजुर्बेकार और माहिर है। आज वो एक बच्चे के मन को समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम दूसरी ओर उसकी पत्नी को देखते हैं, जिसके पैर में फ्रैक्चर हो रखा है। नेथन अपने परिवार से बहुत खुश है और वो जब भी आता है वो अपनी बेटी अलीना से काफ़ी बातें किया करता है, क्योंकि उसे ऐसा करना काफ़ी अच्छा लगता है। अब एक दिन उसे उसके डॉक्टर दोस्त गैल्विन मिलने के लिए अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं, जहां जाने पर वो उसे एक 22 साल की हैना नाम की लड़की की फाइल दिखाता है, जो कि मेंटली हैरास का शिकार है और एक विक्टिम भी है, जिसके कारण उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। तब से वो यहीं पर है। गैल्विन उसे कुछ फोटोज दिखाता है, जो कि एक स्टाफ मेंबर की थी, जिसके ऊपर उसने कल बहुत ही जानलेवा हमला किया, और उसकी ऐसी हालत को देखकर नेथन खुद डर जाता है। तब गैल्विन समझाता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट है, इसीलिए जो भी करना ध्यान से करना। वो अभी बहुत यंग है, अगर वो ऐसी ही रही तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके पिता को उसकी आंखों के सामने कुछ लोगों ने मार दिया और फिर उसके साथ गलत काम किया, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। नेथन अंदर जाता है और यहाँ हम पहली बार हैना को देखते हैं, जो कि बहुत ही कमजोर लग रही थी। हाथ पैर पर काफी चोटों के निशान थे। सबसे पहले वो उसे उसका नाम पूछता है, तो वो हैना बताती है। देन वो उसे पूछता है कि वो कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया। पर हैना तो उसके सामने किसी मुर्दे की तरह बस बैठी हुई थी। एक बारी तो वो अचानक से रोने लगी, जिसको देखकर नेथन जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हें भी वही चाहिए जो उन्हें चाहिए? जो सुनकर नेथन पूछता है कि वो कौन। हैना फिर से कुछ नहीं बोलती, तो नेथन को वहां से जाना पड़ता है। पर वो उससे कहता है कि मैं अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। अब घर जाकर नेथन नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि वो किसी से मिला ही ना, और जाकर अपनी बेटी के साथ समय बिताने लगता है। कुछ इस तरह से उसका वर्क रूटीन है। घर पर वो एकदम नॉर्मल रहता है, चाहे जितना भी मुश्किल केस वो हैंडल करके आया हो। इस बीच हम उसी शहर में लेक किनारे एक लाश को देखते हैं, जो कि एक लड़की की थी। पुलिस वहां आती है और उसकी छानबीन करना शुरू करती है। वहीं कुछ दिन बाद कुछ अजीब होता है। जब वो घर आता है तो उसे अलीना कहीं दिखाई नहीं देती। सारा से पूछने पर पता चलता है कि वो तो अभी हॉल में थी, अचानक कहाँ चली गई। नेथन घबरा जाता है और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि सारा का तो पैर टूटा हुआ है। उसे ही ढूंढना पड़ता है कि इतने में उसके पास पैट्रिक नाम के बंदे का कॉल आता है। जी हाँ, वही पैट्रिक जिसको हमने आज से 10 साल पहले उस बैंक चोरी के टाइम पर देखा था। वो नेथन की बात उसकी बेटी से करवाता है, जो सुनकर एकदम से वो डर गया था। कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे पास कैसे गई? उधर से पैट्रिक ने कहा, देखो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पूरे घर में हमने कैमरा लगाया हुआ है, इसीलिए अगर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी तो यहाँ तुम्हारी बेटी खत्म। अब नेथन ने डरी हुई आवाज में पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पैट्रिक कहता है कि मुझे तुमसे बस 6 डिजिट का नंबर चाहिए। तो वो कहता है कि कौन सा नंबर? मेरे पास कोई नंबर नहीं है। तो उसे बताया जाता है कि नंबर तुम्हारे पास नहीं है, वो असल में हैना के दिमाग में है, जिसको तुम्हें बाहर निकलवाना है, जिसके लिए तुम्हारे पास कल शाम 5 बजे तक का समय है। जब तुम्हें वो नंबर मिल जाए तो मुझे बता देना, अगर नहीं मिला तो फिर अपनी बेटी को भूल जाना। अब सारा और नेथन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस काम को पूरा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए वो सारा को भरोसा दिलाता है कि मैं हमारी बेटी को ले आऊंगा वापस। पर ऐसा क्या है उस नंबर में, वो हैना के पास क्या कर रहा है, ये सब आपको कुछ ही देर पता चल जाएगा। फिलहाल वो फौरन कार से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि कोई आदमी है जो कि नेथन का पीछा कर रहा है। वो अपने बॉस को बताता है कि उसके पीछे कुछ पुलिस वाले हैं, जो सुनकर पैट्रिक तुरंत ही उसे कॉल करता है और बोलता है कि अगर होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। तो नेथन बोलता है कि वो पुलिस मेरे पीछे नहीं, बल्कि उन्हें कहीं और जाना है। पर तुम ये बताओ कि आखिर वो नंबर क्या है, और क्या तुम्हें पता भी है उस लड़की के साथ क्या बीती है? वैसे किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर पैट्रिक बिना सुने ही फोन काट देता है,
इसके बाद हम नेथन को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो सीधे तो पहले गैल्विन के ऑफिस में जाता है। वहां पर उसे काफ़ी सारी फाइल को चेक करता है जिसमें उसे हैना की फाइल भी मिलती है और यहाँ उसे कुछ और राज पता चलते हैं, जैसे उसके डैड असल में एक गैंग के लिए काम करते थे और आज से 10 साल पहले हैना की आंखों के सामने उन्हें मार दिया गया रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने, लेकिन क्यों मारा ये किसी को पता नहीं। इसीलिए वो हैना के पास जाता है। इतने में उसके पास गैल्विन भी आता है जो उसे ऐसे घबराया हुआ देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन नेथन उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे हैना से मिलना है। तो वो उसे उसके पास लेकर जाता है। रात में वो उसे पूछता है कि क्या कोई और भी हैना से मिलने आया है। तो वो उसे बोर्ड दिखाता है और कहता है कि ये सब आए, जो देखकर नेथन समझ जाता है कि काम मुश्किल होने वाला है, पर वो फिर भी अंदर जाता है और हैना से पूछने की कोशिश करता है। पर नंबर जैसा वर्ड को सुनकर वो एकदम ही गुस्से में आ जाती है और उसे वहां पर जो कुछ भी रखा हुआ मिलता है उसे हमला करने लगती है, जिससे कि उसे बाहर आना पड़ता है। पर गैल्विन समझ जाता है कि असल में नेथन क्यों परेशान है। वो अपने केबिन में उसको लेकर जाता है और वहां बताता है कि जिस परेशानी से तो मैं उसे गुजर चुका हूँ, इसमें मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। दरअसल दोस्त, जो लाश कुछ दिन पहले पुलिस को लेक किनारे मिली थी वो असल में डॉक्टर गैल्विन की पत्नी की थी, जिसे पैट्रिक के लोगों ने मार दिया क्योंकि उन्होंने नेथन से पहले उसे कांटेक्ट किया और वही डील उसको दी। ये सुनकर नेथन को गुस्सा आ जाता और वो गैल्विन का कॉलर पकड़कर पूछता है कि अगर तुम्हें पता है इस लड़की के पीछे ये लोग हैं तो तुमने मुझे ये केस क्यों दिया? तुम्हें पता भी है अलीना उन लोगों के पास है, अब मेरे पास सिर्फ कल शाम तक का समय है। तो वो उसे उस रेलवे स्टेशन की आगे की कहानी बताना शुरू करता है कि असल में वो लोग उस नंबर के पीछे क्यों पड़े। दरअसल दोस्तों, आज से 10 साल पहले एक बैंक में चोरी हुई थी जिसमें कि रॉनी नाम के आदमी ने एक हीरे को चुराया था और वही हैना के डैड थे, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक उस हीरे को पैट्रिक को नहीं दिया और खुद चाहा कि वो उसे लेकर फरार हो जाए, जिसके लिए एक दिन वो ट्रेन से इस शहर से बाहर जा रहे थे। पर तभी कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और वो हीरा मांगने लगे, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसीलिए उन आदमियों ने उन्हें वहां से आ रही ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ गई, पर वो हीरा असल में हैना के डॉल में था जो कि उसने अपने पिता के ताबूत में डाल दिया और फिर उसे बंद करते टाइम एक नंबर दिया गया जो कि सिर्फ हैना को पता था। वही 6 डिजिट का नंबर है जिसके पीछे पूरा खेल खेला जा रहा है और इसी के पीछे अब पैट्रिक और उसकी गैंग पड़ी है। लेकिन अब नेथन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक विक्टिम या फिर यूं कहें कि एक मेंटल हैरेस लड़की से उसके दिमाग से कुछ निकलवा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर उसके पास समय भी कम है। वहीं गैल्विन को पुलिस बुलाती है जो कि उसी लेडी ऑफिसर सारी चीजें पूछती है, तो वो सब कुछ उन्हें बता देता है, पर अभी तक उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था जिससे वो पैट्रिक को पकड़ सके, जिसके कारण गैल्विन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। इधर हम अलीना को देखते हैं जो कि बार बार उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रही थी जो कि उसके पास बैठा हुआ था। वो उसे अपनी बातों में उलझा कर बोलती है कि उसको बर्गर खाना है। अब वो भी उसकी बातों में आ जाता है और सोचता है कि ये छोटी लड़की क्या ही करेगी, इसीलिए वो बर्गर ऑर्डर करने चला जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर वो खिड़की के पास जाती है। दरअसल दोस्तों, जिस जगह पर वो है वो अभी असल में उसके घर के ऊपर वाला फ्लैट है, क्योंकि अगर वो अलीना को लेकर यहाँ से बाहर जाते तो कोई ना कोई उन्हें देख लेता। इसीलिए अब अलीना वहीं से गाना गाना शुरू करती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से उसके घर तक आवाज पहुंच सकती है और उसकी ये कोशिश काम भी आती है। सारा ने उसकी आवाज को सुन लिया था, उसे पता चल जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास उसके अपार्टमेंट है। लेकिन इस बीच पैट्रिक भी देख लेता है कि सारा ने अपनी बेटी की आवाज सुन लिया है, इसीलिए वो फौरन एक आदमी को अपने घर भेजता है जो बंदा अलीना के साथ उसको बहुत सुनाता है कि तुम्हें एक छोटी सी बच्ची संभाली नहीं गई। वहीं जब अलीना के पास वो आदमी पहुंचता है तब तक उसने खुद का फ्रैक्चर खोल लिया था और अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहती है। वो बाहर आती है और ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो आदमी उस पर हमला कर देता है। लेकिन हैना ने उसका जमकर सामना किया और खुद की स्टिक से उसे बेहोश कर दिया। दिन वो ऊपर आई जहां उसकी बेटी को रखा गया, पर दोस्तों उसने देर कर दी क्योंकि पैट्रिक उसकी बेटी को लेकर निकल चुका है। पर जब वो उस अपार्टमेंट को देखती है तो वहां पर उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखते हैं जिसमें उनके घर की लाइव वीडियोस चल रही थी, यहाँ तक कि नेथन के ऑफिस की भी। यानी कि पैट्रिक ने पूरा प्लान बनाया हुआ था। उन्होंने उस घर में रहने वाली उस बूढ़ी लेडी को भी मार डाला। इतने में सारा खिड़की से देखती है कि पैट्रिक अलीना को लेकर वहां से चला गया। वहीं हॉस्पिटल में नेथन फिर से हैना के पास जाता है, उससे पूछता है कि आखिर वो नंबर क्या है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। तो नेथन रोने लगता और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ,
वो नंबर मुझे बता दो वरना वो बेटी को मार देंगे। तो हैना कहती है कि उन्होंने मेरे डैड को मार दिया। जो सुनकर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर आज तुमने वो नंबर नहीं बताया तो वो मेरी 7 साल की बेटी को मार डालेंगे। तब उसने बहुत देर सोचने के बाद कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जो नंबर तुम मुझसे मांग रहे हो मुझे याद नहीं है। अगर तुम मुझे उस जगह ले जाओ जहां पर ये सब हुआ था तब शायद मुझे याद आ जाए। लेकिन ये बात नेथन अच्छे से जानता है कि यहाँ हॉस्पिटल से परमिशन मिलना आसान नहीं है, इसीलिए वो उसे ऐसे बिना किसी को बताए वहां से ले जाने लगता है। वो बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसको देख लेती है। पर इतने में नेथन हैना को लेकर उस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां से उसका बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि वहीं तो सब कुछ घटा था। और वहां कदम रखते ही उस भीड़ भाड़ को देखकर उसका फ्लैशबैक हिट होने लगता है। उसे वही दिन याद आता है जब उसके डैड को उन लोगों ने मारा था, उसकी आंखों के सामने। पर नेथन पूछता है कि क्या तुम्हें वो नंबर याद है? तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे कब्रिस्तान याद है जहां पर मेरे डैड को दफन किया गया। वो हीयर आइलैंड पर है, वहां मुझे ले चलो, शायद मुझे याद आ जाए। तो नेथन उसको लेकर जाने लगता है कि तभी उसके पास पैट्रिक का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तब नेथन उसे पहली बार ऊंची आवाज में बात करता और कहता है कि अगर तुम्हें सच में वो नंबर चाहिए तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला ये कि मुझे पता है कि तुम ट्रैवल कर रहे हो, इसीलिए मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। तो वो अलीना से उसकी बात करवा देता है, जिस दौरान नेथन कहता है कि बेटी तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। देन वो सेकेंड रूल बताता है कि अब कोई टाइमिंग नहीं है, तुम सीधा हार्ट आइलैंड के कब्रिस्तान पर आ जाओ, वहीं मैं तुम्हें मिलूंगा। पैट्रिक के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही गैल्विन की वाइफ को मार दिया। उसे मारकर कुछ नहीं मिला, और अगर अलीना को भी मार दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। वो हाँ कर देता और फिर हार्ट आइलैंड के लिए निकल जाता है। वही नेथन इसके पास सारा को कॉल करता है और कहता है कि आज रात तक वो घर आ जाएगा। तब उसे पता चलता है कि उनके घर में पुलिस आई है। वो पूछता है कि क्या उन्हें सब पता चल गया है, पर सारा मना करती है। उधर नेथन ने अब एक बोट चुराई है और आइलैंड पर पहुंच गया है। हैना को लेकर वो दोनों वहीं गए जहां उसके डैड को दफन करा गया, पर अभी भी हैना को नंबर याद नहीं आ रहा है। इतने में वहां पर पैट्रिक के लोग अपने साथ पहुंच गए। हैना के साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगते हैं वो जल्दी से उस नंबर को बता दे, पर इतना आसान नहीं है हैना के लिए, क्योंकि उसे असल में नंबर तो बहुत दूर से देखा था, क्योंकि वहां पर वो छुप गई थी और उसने छुपकर वो नंबर वहीं जमीन पर लिखा था। और इसीलिए नेथन को ये चीज आराम से पूछनी होगी हड़बड़ी में उसको याद नहीं आएगा। उधर हम गैल्विन को देखते हैं, जिसको पता था कि असल में हैना के डैड को कहाँ पर दफन किया गया। इसीलिए वो कैथरीन, जो कि वो पुलिस वाली थी, उसे बता देता है और वो टीम लेकर वहीं पहुंचती है। यहाँ हैना को धीरे धीरे करके वो नंबर याद आने लगा था नेथन के सेशन की वजह से, जिसको वो वहीं एक शीशे पर लिखती है और उसी नंबर के कॉफिन को वो ढूंढने के लिए जाते हैं। पर लेकिन जब उन्हें मिलता है तो वो एक फीमेल का था, जो देखकर वो बहुत गुस्सा करता और आकर हैना के ऊपर हाथ उठाने लगता है। तब नेथन उसको रोकता है और कहता है कि हो सकता है कि वो नंबर उल्टा हो, एक बारी उसको पीछे से ट्राई करो। वो मान जाता और फाइनली उन्हें वो नंबर मिल जाता है, वो डॉल भी, जिसके अंदर उन्हें वो हीरा मिलता है। पर उस डॉल को देखकर हैना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वही डॉल उसकी आज ऐसी हालत का कारण है। वहीं अब पैट्रिक अपने लोगों से कहता है कि नेथन को मार दो, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। पर यह कहानी इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आ गई थी कैथरीन, पर उसको समय रहते पैट्रिक के लोग शूट करके जख्मी कर देते। और इधर नेथन की लड़ाई पैट्रिक के लोगों से भी हो जाती है, पर वो उन्हें मार देता है और पैट्रिक को चकमा देकर उसी बंदूक को अपने कब्जे में ले लेता है। और अब यहाँ आ चुका था ऊंट पहाड़ के नीचे। वो उसे पूछता है कि क्या ये हीरा तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है? तो वो कहता है कि हाँ। अभी नेथन उसको पास के गड्ढे में फेंक देता है और फिर उसे भी उसमें धक्का दे देता है। एक मिट्टी की ट्रॉली उसी गड्ढे में गिर जाती है, जिससे वह पूरा ही मिट्टी से भर जाता। यानी कि जिस हीरे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो उसी के साथ दफन है। शायद इसमें ही उसे खुशी मिलेगी। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और सबको अपने साथ ले जाती, पर पैट्रिक वहीं जिंदा ही दफन हुआ रहता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नेथन ने हैना को गोद ले लिया और अब उनकी 4 लोगों की फैमिली हो गई है। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।